प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप और आपकी फैमिली 3 दिन की दिन रात की उपवास और प्रार्थना। ये फर्स्ट टाइम ऐसे चर्च हम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने 1-2 बार किया, मैंने भी किया, बट वो हमने चर्च में किया नहीं, कभी बोला नहीं किया। बट फर्स्ट टाइम ये हमने चर्च के साथ हम मिलके ये उपवास कर रहे हैं। हाँ, सो मिलके हम करेंगे दिन रात। शाम को आप थोड़ा सा दूध या चाय दिन में 1-2 बार पिए, दूध ले लीजिए, थोड़ा सा सूप लाइटली आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। स्टिल दिन रात की उपवास और प्रार्थना करेंगे। एस्तर ने किया, मोर्दकाई ने किया, और उसके बाद फलों को उन्होंने देखा। और मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि लोग बहुत बार उपवास और प्रार्थना करते हैं, उसके साथ साथ वो प्रार्थना नहीं करते। उपवास तो करते हैं, बट जितनी बार हम 3 बार खाते दिन में, सो उस 3 टाइम्स मिनिमम प्रे किए। डैनियल ने वचन में लिखा गया, दानियल दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात के टाइम में परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, प्रार्थना कर रहा। इन 3 दिनों में प्रार्थना में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दीजिए। आपके लाइफ में जो ऐसे विषय, ऐसे हमान जो खड़ा है, या ऐसे कुछ सिचुएशंस या सिस्टम्स जो खड़ा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारा हटते हुए, रास्ता खुलते हुए, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह में आप बढ़ते हुए देखेंगे। सो इस कारण एज ए फैमिली, और आपको ट्राई करना है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं मेरे से होगा नहीं, बट आप ट्राई करिए और बहुत इजीली होगा। और जब अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा थकावन हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, फिर उसको आप ब्रेक करिए, बट ट्राई टू डू इट। एक ब्लेसिंग का टाइम होगा। कुछ बीमारियां, जैसे यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के चेलों के पास आया, उनको चंगा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और चेलों से उन्होंने प्रार्थना किया, बट वो दुष्ट आत्मा या वो परेशानियां हटा नहीं। तो यीशु मसीह के पास चेले आके पूछा, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना के साथ ही निकल सकती है, उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाने वाला है। सो उपवास और प्रार्थना, और उपवास और प्रार्थना ये नहीं है हार्डवर्क मत समझो, वो सिस्टम्स परमेश्वर ने बनाया गया। कुछ लोग सोचते हैं हम तो ग्रेस में हैं, और हम बिल्कुल ग्रेस पीरियड में, हमें ब्लेसिंग्स है, फेवर है, परमेश्वर के अनुग्रह है, बट उसके साथ एक मेहनत जो बोला, एक सिस्टम्स जो बोला। यीशु मसीह भी उपवास किया, प्रार्थना किया। अगर यीशु मसीह ने किया, हमें भी करना है। यीशु मसीह ने तो 41 डेज किया था। सो 41 डेज करने के बाद जब निकला, वो परमेश्वर का मिनिस्ट्री चीजें बदल गया। सो मेरा विश्वास है, एक बिजनेसमैन है, आप करिए इन 10 दिन का उपवास। हमारा जो अगला 10th को खत्म हो रहा है, 10 नहीं 21 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है, उसमें हमने 3 दिन ट्राई कर रहे हैं। ये होगा, मेरा विश्वास है, इजीली होगा, और कोई थकान नहीं होंगे। और आपके लिए पास्टर दी प्रार्थना करेंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे चर्च हम कर रहे हैं, आप भी करिए। आज आपने किया नहीं, कल परसों थर्सडे आप करिए। आज आपने खाया, छोड़ो, आज से मैं कर रहा हूं। मैं अभी थर्सडे खोलूंगा या वेडनेसडे शाम को खोलूंगा। ट्राई करिए, 1 दिन 2 दिन करके देख लीजिए, 3 दिन जरूर करिए, और ये ब्लेस्ड टाइम होगा यीशु के सामर्थ के नाम से प्रार्थना। और जैसे आप 3 दिन उपवास कर रहे हैं, बुधवार की मीटिंग शाम को, आप जानते हैं कि बुधवार मीटिंग के बाद हम अपने उपवास को खोलेंगे। चर्च में लिविंग वाटर मीटिंग होगा, और लिविंग वाटर मीटिंग के साथ चर्च से जो लंगर मिलेगा, उसी के साथ हम अपने उपवास को खोलेंगे। हमें तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस टाइम जितने लोग आज उपवास में हमारे साथ है, खुदावन, इन सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। तेरे ग्रेस को, तेरे अनुग्रह को हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूँ, जिस प्रकार एस्थर और उस मोर्दकाई, उस जगह में एक सिचुएशन खड़ा हुआ था, और परमेश्वर, एस्थर ने मोर्दकाई से बोला कि मैं अपनी सहेलियों के साथ हम उपवास में जा रहे हैं, और आप भी बोलो कि हम लोग सब उपवास में जाएंगे। एक सिचुएशन था जो वो अपने आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट परमेश्वर जैसे ही उन लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर उन 3 दिनों में खुदावंत ने स्पिरिचुअली चीज़ों को चेंज किया। मेरी प्रार्थना है पिता, जैसे आज इस समय कलीसिया हम मिलके उपवास कर रहे हैं, ये 3 दिन में पिता परमेश्वर खुदावन, हम ऐसे गुड न्यूज़ को सुनेंगे परमेश्वर। लोगों के जीवन में ऐसे गुड न्यूज़ खुलेंगे पिता परमेश्वर, जो उन्होंने सोचा नहीं पिता परमेश्वर, जो अपने स्ट्रेंथ से इन्होंने करने की कोशिश किया, बट नहीं हो पाया। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, इन 3 दिनों के बाद जब बुधवार हम अपने उपवास को खत्म करते हैं, जिस प्रकार उस एस्थर के टाइम में लोगों ने उपवास किया और राजा की नींद उड़ गई परमेश्वर, जो सिचुएशंस पलटने लग गया। मेरी प्रार्थना है खुदावन, लोगों के लिए सिचुएशंस पलटेंगे पिता परमेश्वर, चीजें ओवरटर्न होंगे खुदावन। जो उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से करने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ, बट परमेश्वर आज इस समय ये उपवास और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर लोगों के लिए, खुदावन मसीहों के लिए पिता परमेश्वर, चीजें पलटेगी खुदावन, कलीसिया के लिए चीजें पलटेगी पिता परमेश्वर, और बड़े गुड न्यूज का टाइम होगा। अमेजिंग सीजन है पिता, जैसे ये अगस्त का महीना
अमेजिंग ऑगस्ट है परमेश्वर लोगों के जीवन में, तो अमेजिंग कार्य को करेगा। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। जैसे पास्टर प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक पास्टर का एक गवाह याद आया। वो उस पास्टर आज 2000 से अधिक लोग उनकी कलीसिया में है, एकड़ों जमीनें हैं। वर्ल्ड में ऐसे मुझे नहीं लगता वो कोई कंट्री नहीं है वो बंदा गया नहीं है प्रचार करने के लिए। हर जगह धरती में इस्तेमाल करने वाला डिलीवरेंस चर्च है उनका, साउथ में ही है। उस पास्टर ने अपना एक गवाही शेयर किया था, मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीमती है और आपके लिए भी एक्साइटेड होगा। ये 8वीं फेल है और स्कूल में जाता नहीं था, 8वीं फेल हो गया, हर जगह फेलियर फेलियर फेलियर। फिर ये विश्वास में आया, पास्टर के साथ लगा रहता था। पास्टर के पास भी उस दिन 50-100, जिस पास्टर की चर्च में जाता था वो भी बहुत बड़े कलीसिया बन चुका है, 50-100 लोग थे उस चर्च में भी। इस भाई का काम था, सुबह घर पहुंचते थे पास्टर जी का, उनका बाइक साफ सफाई करते थे, उसके बाद खाना पीना उधर से खाते थे, पास्टर का कपड़ा प्रेस करना, शाम को पास्टर जब मीटिंग के लिए, विजिटेशन में लिए, प्रार्थना के लिए जाते, उनके पीछे बाइक में बैठ के जाना, और कुछ बोलना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, और यही उनका काम है। और बोलना करना तो आता ही नहीं है। एक बार 1-2 साल हो गया, पास्टर ने एक जगह जब प्रार्थना चल रहा था बोला 10 मिनट तेरे को मैं आज टाइम दूंगा, तूने भी कुछ बोलना। उन्होंने 10 मिनट जब टाइम दिया, 10 मिनट में प्रचार करने की कोशिश किया, उनसे हुआ नहीं। वो एक लाइन बोल के बैठ गया। तो गाड़ी में बैठा, जब बाइक में बैठा, पास्टर ने भी मजाक कर लिया, तो टाटा 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 बोलता रहता, तेरे से तो होता ही नहीं काम। ये उसका दिल पे लग गया। ये अगला दिन पास्टर के पास घर आ गया, बोलते पास्टर मैं 21 दिन उपवास और प्रार्थना शुरू कर रहा हूँ। 2 बोतल पानी लेके बैठ गए थे, और परमेश्वर के सामने जब बैठने के टाइम यही बोलता है, परमेश्वर मुझे मेरा टीचर श्राप देता, बोलता तू तो कोई काम का नहीं है, नौकरी करता, घर वाले भी बोलता तू कोई काम का नहीं है, अब तो पेंटेकोस्टल बन गया, चर्चों में जाना शुरू हो गया। परमेश्वर अब तो लास्ट एक बंदा ने भी बोलना था तू कोई काम का नहीं हो, पास्टर भी बोल दिया। पास्टर मजाक में बोला, उसी पास्टर के साथ ही बैठा, बोला मैं चर्च में गया, 21 दिन उपवास बैठा, कुछ नहीं हुआ, रोता रहा, प्रार्थना कर, बोलते 1 घंटा वर्शिप, 1 घंटा अन्य भाषा, 1 घंटा बाइबल पढ़ना, ये रिपीट, 1 घंटा बाइबल पढ़ता है, 1 घंटा अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा शायद वर्शिप करते हैं, अपनी वो रखे, क्या बोलते हैं, डफली रख के वर्शिप करते हैं। ये करता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने वाला फिर तो मेहनत करते रहे, बोले 1 महीना और खाना खाता नॉर्मल, फिर वो 21 दिन, और ये साइकिल हुआ 3। तीसरा साइकिल में जब वो 70वीं दिन आया, उसने देखा परमेश्वर कमरे में आया, होली स्पिरिट आया, और उस पवित्र आत्मा यीशु मसीह का रूप देखा। बोलते मेरी छाती पे हाथ रखे, परमेश्वर ने मसा किया, मुंह पे हाथ रखा, बोलते मैं तुझसे आज मसा करता हूँ तो परमेश्वर का कार्य करेंगे, मैं तुझे आज आशीष देता हूँ। उसने बोला लास्ट में जब यीशु जा रहा था, उन्हें प्रभु का पैर पकड़ा, बोलते प्रभु मुझे छोड़ के जाने के पहले मेरा पैर भी मसा कर, मैं दुनिया का हर कोने में जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रैवल करना चाहता हूँ। बोले प्रभु आया, उसका पैर पकड़ा, बोलते यार इस पैर में मैं ताकत देता हूँ, तो आज इसे दौड़ना शुरू करेंगे परमेश्वर के लिए। बोलते फिर गया, मैंने पास्टर को जाके बता दिया, पास्टर ये हुआ। पास्टर ने फिर मेरे को टाइम देना शुरू कर दिया, मुझे ट्रेन करना शुरू कर दिया। बोलते मेरा डर, जो बोलना, सब चीज उस दिल से उतर गया। मतलब ऐसे लगता है वो बिल्कुल पलट गया बंदा। उपवास और प्रार्थना में चीज पलट लेता है, सेकंडों में पलट लेता है, टेबल पलट लेता है। हमान जो जज की कुर्सी में बैठने वाला हमान, वो लटकेगा, जो लटकाना चाह रहा था वो लटकेगा, जो मरवाना चाहता है खुद मरेगा, जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरेगा, जो खत्म करना चाहता है वो खुद होगा काम। क्योंकि फास्टिंग चीजों को पलटता है, परमेश्वर का उपस्थिति निकलता है, ताकत निकलता है, परमेश्वर का ग्रेस निकलता है उस टाइम में। उसके बाद वो पास्टर, ऐसे कंट्री नहीं है वो जगह गया नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे कोई जगह नहीं है, स्टेट नहीं है वो गया नहीं है। उसको एक ही भाषा आता है मलयालम, ना हिंदी आता ना इंग्लिश आता, बट वर्ल्ड में हर जगह जाके प्रचार किया गया। 5 एयर कंडीशनड, जहां 1000 लोग बैठने वाला 1000 लोग बैठने वाला सेंट्रल एयर कंडीशनड कलीसिया बनाया हुआ, LED लगाओ, 5 स्टार चर्च बनाया हुआ। कौन? 8वीं पास वाला व्यक्ति, 8वीं फेल्ड बंदा। कौन? जिसको सबने तिरस्कार किया। कौन? जिसके पास कोई नेचुरल ताकत ही नहीं है। मैंने और पास्टर ने मिला है उस पास्टर को, पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मिला, हमारे लिए प्रार्थना किया, उन्होंने जो डिक्लेरेशन हमारा चर्च के लिए भी किया। तो ऐसे व्यक्तियों का जब मैं शेयर क्यों कर रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियां हैं जिन्होंने मेहनत करके, उपवास करके परमेश्वर से आशीषों का, अनुग्रहों को, मसाओं को पाया। और इस संडे से मैं एक टीचिंग सीरीज शुरू कर रहा हूं, दी अनॉइंटिंग। और अनॉइंटिंग क्या है, और अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे कैसे, और अनॉइंटिंग क्या क्या करा सकते हैं आपके लाइफ में, हम सीखेंगे इस संडे से। सो परमेश्वर उपस्थिति में हम मिलेंगे बुधवार भी और संडे भी। ब्लेसिंग्स ऑन यू। परमेश्वर आज आपका दिन आशीष और अनुग्रह करे।